क्या तुम कभी उन चीजों का बोझ महसूस करते हो जिन्हें तुम ठीक से नाम भी नहीं दे पाते? शारीरिक बोझ नहीं, बल्कि वो बोझ जो कमरे की खामोशी में चुपचाप तुम्हारे सीने पर बैठ जाता है। वो जो तुम्हारे सबसे अच्छे दिनों में भी तुम्हारे साथ चलता है। एक अदृश्य बैकपैक जिसमें भरे हैं वो पुराने जख्म जिनके बारे में तुमने कभी बात नहीं की। वो क्या होता अगर जो रात 2 बजे दिमाग में घूमते रहते हैं। दूसरों की उम्मीदें जो किसी तरह तुम्हारी जिम्मेदारी बन गई। तुमने इसे उठाने का चुनाव नहीं किया, तुम बस एक एक करके चीजें डालते चले गए। एक बात जो चुभ गई, एक सपना जो पूरा नहीं हुआ, एक रिश्ता जिसे तुम अकेले बचाने की कोशिश करते रहे, अपने ही उस पुराने रूप को जिसे तुम आगे बढ़ चुके हो लेकिन उसे कभी विदा नहीं किया। और एक दिन बिना ये समझे कि कब हुआ, तुम थक गए। काम से नहीं, मेहनत से नहीं, बल्कि पकड़े रहने से। अब एक पल के लिए ये सोचो, तुम बैठते हो, उस अदृश्य बैकपैक की जिप खोलते हो और एक एक करके चीजें बाहर निकालते हो। गिल्ट, पछतावा, दबाव, सबको खुश रखने की जरूरत। तुम उनसे लड़ते नहीं, उन्हें जज नहीं करते, तुम बस उन्हें नीचे रख देते हो। और अचानक तुम खुद को सालों बाद हल्का महसूस करते हो। ये हार मानने की बात नहीं है, ये सब कुछ पाने की बात है। अधिकतर लोग सोचते हैं कि छोड़ देना कमजोरी है, एक सफेद झंडा, एक खामोश हार की स्वीकारोक्ति। वो सोचते हैं अगर मैंने छोड़ दिया तो इसका मतलब है मैंने पूरी कोशिश नहीं की। अगर मैं आगे बढ़ गया तो इसका मतलब ये मायने नहीं रखता था। अगर मैंने पकड़ना छोड़ दिया तो मैं नियंत्रण खो दूंगा। लेकिन अगर यही सोच जंजीर हो, अगर छोड़ देना हार नहीं बल्कि बगावत हो, हर उस चीज के खिलाफ बगावत जो तुम्हें थका देती है लेकिन खुद को जिम्मेदारी कहती है, हर उस चीज के खिलाफ जो तुम्हें चोट पहुंचाती है लेकिन वफादारी मांगती है, तुम्हारे उन पुराने रूपों के खिलाफ जो अब फिट नहीं बैठते लेकिन आज भी तुम्हारी कीमत तय करते हैं। छोड़ना नियंत्रण खोना नहीं है, ये आखिरकार ये चुनना है कि तुम्हारा नियंत्रण कहां होना चाहिए। क्योंकि सच ये है जो हमें कोई नहीं सिखाता, तुम पानी में गिरने से नहीं डूबते, तुम इसलिए डूबते हो क्योंकि तुम उससे लड़ते रहते हो, तैरना सीखने के बजाय। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। एक आदमी था जो कभी ना नहीं कहता था, कमजोर होने की वजह से नहीं, डर की वजह से। लोगों को निराश करने का डर, गलत समझे जाने का डर और इस बात का डर कि अगर वो उपयोगी नहीं रहा तो शायद कीमती भी नहीं रहेगा। तो वो रुका रहा उन बातचीतों में जो उसे खाली कर देती थी, उन दोस्तियों में जो सिर्फ तब जिंदा थी जब वो देता रहा, एक ऐसे करियर में जो बिल तो भरता था लेकिन उसकी आत्मा चुरा लेता था। हर रात वो खुद से कहता बस थोड़ा और, लेकिन थोड़ा और सालों में बदल गया। और एक रात अपने कमरे में अकेला बैठा, उसे एक डरावनी बात समझ आई। उसने सब कुछ सही किया था और फिर भी खाली महसूस कर रहा था। उस रात पहली बार उसने ये नहीं पूछा कि मैं इसे ठीक कैसे करूं, उसने पूछा मैं किस चीज को पकड़े हुए हूं जो पहले ही जा चुकी है। उस सवाल ने सब कुछ बदल दिया। छोड़ना हमेशा नाटकीय नहीं होता, ये हर बार भावनात्मक विदाई या बड़े भाषणों के साथ नहीं आता। ज्यादातर समय ये खामोश होता है, ये ईमानदारी से शुरू होता है। तुम वो नहीं छोड़ सकते जिसे नाम देने से तुम इनकार करते हो, तो खुद से पूछो धीरे से, नरमी से, मैं क्या ढो रहा हूं जो अब मेरी जिम्मेदारी नहीं है। एक गलती जिसकी कीमत तुम चुका चुके हो, किसी की मंजूरी जो तुम कभी पूरी तरह नहीं पा सकोगे, सफलता की वो परिभाषा जो अब तुम्हें उत्साहित नहीं करती, एक रिश्ता जो सिर्फ यादों पर टिका है। इसे लिख लो, दोबारा जीने के लिए नहीं बल्कि देखने के लिए, क्योंकि स्पष्टता आजादी का पहला रूप है। माफ करना यह नहीं है कि जो हुआ वो ठीक था, इसका मतलब यह है कि तुम उससे अब खून बहाना बंद कर चुके हो। दूसरों को माफ करना शक्तिशाली है, लेकिन खुद को माफ करना क्रांतिकारी है। खुद को माफ करो, बेहतर न जान पाने के लिए, गहराई से प्यार करने के लिए, ज्यादा देर तक रुक जाने के लिए, फिर से भरोसा करने के लिए। तुम कमजोर नहीं थे, तुम इंसान थे और इंसान महसूस करके सीखते हैं। डिटैचमेंट बेरुखी नहीं है, यह जुड़ाव है बिना खुद को तोड़े।
परवाह कर सकते हो बिना चिपके, तुम प्यार कर सकते हो बिना खुद को खोए, तुम कोशिश कर सकते हो बिना अपनी पहचान नतीजों से बांधे। खुद से धीरे से कहो, मैं वो छोड़ता हूं जो मेरे नियंत्रण में नहीं है और उस ऊर्जा को वापस लेता हूं जो उसने खा ली। एक सरल अभ्यास है, आंखें बंद करो, एक कमरे की कल्पना करो। यह कमरा तुम्हारा मन है। चारों ओर देखो, अब क्या यहां नहीं होना चाहिए? एक आवाज जो तुम्हें नीचा दिखाती है, एक याद जो बार बार चलती रहती है, एक डर जो सालों से सच नहीं हुआ। एक चीज चुनो, अब एक खिड़की खोलने की कल्पना करो। तुम उसे जोर से नहीं फेंकते, तुम उससे भागते नहीं, तुम बस उसे जाने देते हो। ये रोज करो, क्योंकि शांति बनती है एक छोड़े गए विचार से दूसरे छोड़े गए विचार तक। जब तुम अनावश्यक बोझ उठाना बंद करते हो तो कुछ अजीब होता है। तुम सिर्फ हल्का महसूस नहीं करते, तुम साफ सोचने लगते हो। तुम प्रतिक्रिया देना छोड़कर जवाब देना शुरू करते हो। तुम्हारी ऊर्जा लौट आती है, शोर वाली नहीं, स्थिर वाली। तुम बिना जबरदस्ती हंसते हो, तुम बिना बातचीत दोहराए सो सकते हो, तुम ना कहते हो बिना अपराध बोध के। आजादी अराजकता नहीं है, आजादी सामंजस्य है। जब तुम सबके लिए सब कुछ बनने की कोशिश छोड़ देते हो तो तुम्हारे रिश्ते बेहतर होते हैं, क्योंकि अब लोग असल तुम्हें मिलते हैं, न थका हुआ रूप, न जरूरत से ज्यादा देने वाला रूप, बल्कि ईमानदार रूप। और जो सच में अपने होते हैं वो रुकते हैं, जो सिर्फ फायदा उठा रही थे वो दूर हो जाते हैं। और वो नुकसान नहीं है, वो स्पष्टता है। भरा हुआ मन रचना नहीं कर सकता। जब तुम तुलना, आत्मसंदेह और जज होने का डर छोड़ते हो तो जगह बनती है विचारों के लिए, हिम्मत के लिए, उन अवसरों के लिए जो पहले दिखाई नहीं देते थे, क्योंकि तुम सिर्फ जीवित रहने में लगे हुए थे। कभी कभी जिंदगी तुम्हें ज्यादा इसलिए नहीं देती क्योंकि तुम्हारे हाथ पहले से भरे होते हैं। कल्पना करो बिना डर के जागना, कल्पना करो शांति चुनना जब अराजकता उपलब्ध हो। वो भविष्य दूर नहीं है, बस वो इंतजार कर रहा है कि तुम कुछ नीचे रख दो। छोड़ना एक बार की घटना नहीं है, ये एक अभ्यास है। जिंदगी तुम्हें नए बोझ देती रहेगी, नई उम्मीदें, नई निराशाएं। तुम्हारी ताकत है जल्दी पहचानना, प्रतिक्रिया से पहले रुकना, अपनी शांति की रक्षा करना, अपूर्णता को स्वीकार करना और खुद से यह वादा करना कि मैं अब उस चीज को नहीं पकड़ूंगा जो मुझे पीछे खींचती है। कल नहीं, कभी नहीं, आज। क्योंकि छोड़ने की कला असल में खुद को चुनने की कला है। तुम्हें कोई नया बनने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस वो ढोना बंद करना है जो कभी रहने के लिए बना ही नहीं था। छोड़ दो, कमजोरी की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि अब तुम हल्का जीने के लिए तैयार हो। और अगर ये संदेश आज तुम तक पहुंचा तो शायद ये संयोग नहीं था, शायद अब समय आ गया था। आजादी ज्यादा कसकर पकड़ने से नहीं आती, आजादी आती है ये जानने में कि कब आखिरकार छोड़ देना है।